मन के जीते जीत और मन के हारे हार, यही इस बार की टैगलाइन है मार्च 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि वालों का मार्च 2026 का महीना किस प्रकार जाने वाला है, क्या क्या उनके साथ होने वाला है। तो ये विशेषता उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा जो है 8 नंबर में लिखा है, जहाँ पे 8 नंबर है वहाँ पे चंद्रमा लिखा है, यानी वृश्चिक राशि में लिखा हुआ है। तो आइए बात शुरू करते हैं। मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, व्यवसाय के बारे में, शिक्षा के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, लव लाइफ के बारे में, काम धंधे के, नौकरी के बारे में, धन के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। तो व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र यानी 10th हाउस, 10वें भाव से हम कर्म क्षेत्र यानी व्यवसाय देखते हैं। तो 10वें भाव में केतु हैं और 3 मार्च को यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग रहा है आपके 10वें भाव में। और 10वें भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं? राहु के साथ 4th हाउस में। तो इन सब बातों को देखते हुए ये महसूस होता है, ये लगता है कि 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में यानी व्यवसाय में आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आपको इंटरनली आपको मन में ऐसा महसूस होगा कि कुछ ठीक नहीं हो पा रहा, कुछ चल नहीं रहा, कुछ ढंग से नहीं हो पा रहा। अदरवाइज आपके व्यवसाय में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अपने मन से, जैसा कि मैंने बताया, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना है, मन से आपको ठीक रखना है कि सब ठीक चल रहा है तो आपको ठीक महसूस होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। धन की बात करते हैं तो धन का भाव होता है 2nd हाउस। तो 2nd हाउस में हम देखते हैं धन, कुटुंब और वाणी। तो धन का जो स्वामी बनता है यहाँ पे जो है धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी बनते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। वो आपके 8th हाउस में बैठे हैं और वो भी वक्री हैं अभी। तो 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक बृहस्पति जी वक्री हैं। तो वक्री हैं और ऊपर से 8th हाउस में बैठे हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या कोई आपसे किसी तरीके से उधार लेने आए या कुछ पैसा लेने आए तो आपको उसको नहीं देना है, क्योंकि जो आप पैसे अगर दे दोगे तो वापस नहीं मिलेंगे। आप वापस की इच्छा या वापस की अपने मन में वो मत सोचना कि वापस आ सकते हैं। तो इसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट भी आपको फिलहाल नहीं करनी है। 11 मार्च के बाद बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको मैं कहूँगा, मेरी सलाह ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह या किसी को उधार देना हो तो वो आप इस महीने में मत करिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो 5म भाव बनता है। तो 5म भाव में शुक्र उच्च के हैं, साथ में शनिदेव हैं, और 5म भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं जो कि 8th हाउस में 1 से लेके 10 मार्च तक वक्री अवस्था में है। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो इन सब बातों से ये पता लगता है कि जो लोग जो बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई आध्यात्मिक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए, या कोई सीनियर लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत बेहतरीन समय है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप काम करेंगे तो आपकी सफलता जरूर और जरूर मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जो है 8th हाउस में, 8th हाउस जो है ये सब चीज़ों का, गुप्त विद्याओं का, रिसर्च का और बड़ी मतलब हायर स्टडीज़ का 8th हाउस होता है। तो आपको इस तरीके से जरूर सफलता मिलेगी। जो छोटे बच्चे हैं, जो अप टू 10th या 12th तक के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड जो हैं बृहस्पति 8th हाउस में बैठे हैं, ऊपर से शुक्र उच्च के हैं। तो शुक्र उच्च के होने की वजह से, और साथ में शनिदेव भी बैठे हैं, और वो 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे 15 मार्च को सूर्यदेव यहाँ पे आपके मीन राशि में यानी 5th हाउस में आ जाएंगे। उन सब बातों से ये पता लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी बिगड़ सकती है। कुछ उनका दिमाग या कुछ वो लोग खेल खिलौने में या मतलब
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। शुक्र क्योंकि भोग विलास का कारक है, तो आप कुछ मौज मस्ती, कुछ एन्जॉयमेंट, कुछ इस तरीके एंटरटेनमेंट के कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को आपको त्याग कर आपको अपनी पूरी कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई पे रखनी है। अगर आप पूरी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे रखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी। और बात करेंगे हम मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ का जो भाव है वो सप्तम भाव है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र आपके पंचम भाव में उच्च के होके बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया जाने वाली है। हाँ, लेकिन शनि देव भी यहाँ पे विराजमान हैं और वो भी अस्त हो जाएंगे 8 मार्च से। तो कुछ आपके स्पाउस का मन जो है ना थोड़ा सा बुझा बुझा रहेगा। किस लिए? क्योंकि आप पूरी तरह से उनको टाइम नहीं दे पाएंगे। आपको अपने व्यवसाय को लेके अपना अंदर से ही आपका मन थोड़ा सा बुझा बुझा या चिड़चिड़ा सा रहेगा, जिसकी वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पाएंगे या उनसे ढंग से बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया जाने वाली है मार्च के महीने में। स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं, तो स्वास्थ्य का भाव होता है हमारा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस के आपके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में राहु और सूर्य के साथ और बुध के साथ। तो राहु, सूर्य, बुध के साथ मंगल बैठे हैं, तो आपको स्किन एलर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या इंडाइजेशन की वजह से चेस्ट पे आपको थोड़ा हैवीपन महसूस हो सकता है, थोड़ी जलन महसूस हो सकती है, जैसे कि एसिड आना, जैसे कि पित्त की दिक्कत होती है, उस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कि एसिड ऊपर आ रहा है बार बार आपका, या आपको थोड़ी सी यहाँ पे चेस्ट पे हैवीनेस महसूस हो रही है, उस तरीके की दिक्कत आपको हो सकती है। अदरवाइज आपको वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि मंगल और राहु यहाँ पे हैं, तो 4th हाउस पे यानी कि चेस्ट एरिया पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई एलर्जी भी हो सकती है, स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, गले की एलर्जी भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज स्वास्थ्य को लेके आपका जो है ये समय ठीक ठाक है। बात करते हैं 4th हाउस के बारे में। जैसे 4th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? हम माता देखते हैं, वाहन देखते हैं, घर परिवार, घर देखते हैं, अपना हाउस जिसमें हम रह रहे हैं, घर, वो चीज़ें देखते हैं हम। तो 4th हाउस में मंगल और राहु हैं यहाँ पे, और साथ में 4th हाउस चंद्रमा जो है 10th हाउस में चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है 10th हाउस में आपके, और 10th हाउस के स्वामी सूर्य जो हैं वो 4th हाउस में हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है आपको कि आपकी माता को लेकर, आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको इस समय में विशेष जो है प्रॉब्लम या कठिनाई दिखाई दे रही है। तो आपको उनका पूरा पूरा ध्यान रखना है कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, और घर में किसी तरीके की कलह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंगल राहु है, अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग का मतलब हो गया आपकी किस घर में किसी तरीके के अभद्र भाषा या किसी भी तरीके की आपस में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल में रखना होगा, ध्यान रखना होगा। और वाहन की अगर हम बात करें तो 4th हाउस में मंगल राहु की युति है, इसलिए वाहन भी आपको बहुत सोच समझ के तरीके से चलाना है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि राहु है, राहु हर चीज़ को जल्दी करने के चक्कर में रहता है, इधर से निकाल लूँ, उधर से निकाल लूँ। तो इन चीज़ों के चक्कर में आपको ध्यान रखना है। राहु के साथ सूर्य भी बैठा है, तो रेड लाइट कोई क्रॉस नहीं करनी है आपने, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार है, और जितनी भी सरकारी रेड लाइट्स हैं वो सारी सरकारी हैं। किसी भी तरीके से सरकारी रेड लाइट सरकारी चीज़ों का उल्लंघन आपको नहीं करना है। बात करते हैं अब लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ का जो भाव है वो हमारा पंचम भाव बनता है। पंचम भाव के स्वामी जो हैं बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति 8th हाउस में बैठे हैं, और शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं। तो शुक्र उच्च के होने की वजह से लव लाइफ तो आपकी ठीक ठाक जाएगी, लेकिन साथ में शनि देव भी बैठे हैं यहाँ पे। तो शनि देव और वो भी अस्त हो जाएंगे 8 मार्च को। तो लव लाइफ मोरलेस तो ठीक है, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने लव मेट्स के साथ, वो शायद पूरी ना हो पाए,
क्योंकि वो कुछ ना आपकी वजह से कुछ भार या कुछ दबाव महसूस करेंगे कि कुछ उनके ऊपर आपने ऐसा प्रेशर दे दिया या आपने उनको ऐसा काम कह दिया या कुछ बात हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रेशर महसूस करेंगे। अदरवाइज़ आपकी लव लाइफ में कोई इशू नहीं है, तो लव लाइफ आपकी बढ़िया जाने वाली है। अब हम बात करते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि धन का भाव सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का स्वामी 8th हाउस में है, तो आपको किसी भी तरीके से किसी को भी उधार पैसे नहीं देने, ना कहीं भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए विफल जाएगी। 8th हाउस गड्ढा है, गड्ढे में चली जाएगी इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने किसी को उधार पैसे दे दिए तो वो भी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, वो शायद वापस आपके नहीं आए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये महसूस होता है कि आपको धन जो है, अपना जो संचित धन है वो आपको अपना संभाल के रखना है। हाँ, लेकिन 8th हाउस में बृहस्पति हैं, अभी तक जो आपके काम फंसे हुए थे किसी भी तरीके के, चाहे वो किसी भी तरीके के काम हो जिसमें आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे 8th हाउस में, बृहस्पति मार्गी होंगे, उनके मार्गी होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई सुझाव किसी दोस्त द्वारा या किसी परिचित द्वारा जरूर मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आप अभी तक फंसे हुए थे ना, वो ऑल ऑफ ए सडन आपका काम निकल जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जब 8th हाउस में हो तो वो एक दैवीय कृपा दिखाते हैं, तो आपको ऊपर से दैवीय कृपा या भगवान की या ईश्वर की कृपा के द्वारा ये जो फंसा हुआ काम होगा ना आपका, ये काम आपका जरूर हल हो जाएगा। अब उपाय क्या कर सकते हैं, तो वृश्चिक राशि वाले मार्च 2026 के महीने में क्या ऐसे उपाय करें जिनसे कि जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी वो हल हो जाए। तो सबसे पहले तो भगवान शिव को नित्य प्रति उपासना करें उनकी, और शिव जी के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का। और अगर पॉसिबल है तो अपने घर में रुद्राभिषेक करवाएं, और रुद्राभिषेक अगर घर में पॉसिबल नहीं है तो मंदिर में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। नहीं तो मंदिर में रुद्राभिषेक भी पॉसिबल नहीं है तो मंदिर में कच्चा दूध और शहद भगवान शिव को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। एक चीज़, दूसरा जो है आपको, क्योंकि मंगल आपके लगन का स्वामी है और वो राहु के साथ बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है। हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़िए और हर मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद जरूर चढ़ा के आइए। तीसरी चीज़, शनि देव जो कि अस्त हो रहे हैं यहाँ पर, तो शनि देव आपके 3rd और 4th हाउस के स्वामी हैं और यहाँ पे अस्त हो रहे हैं। तो शनिवार को शनि देव के और पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दीपक जला के आइए। ये 3 छोटे छोटे काम मैंने आपको बताए हैं, अगर हम ये करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मार्च का महीना है वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी सुगम रहने वाला है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे या आपके जीवन में मेरी बताई हुई प्रेडिक्शंस सार्थक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।